अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि हम 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरह फाइंड करते होते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड इन्वर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज़ हों और 3 कॉलम हों, उसको हम कहते होते हैं वो 3x3 मैट्रिक्स। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड ए इन्वर्स इफ़ ए। जी हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने फाइंड करना है ए इन्वर्स। तो चलो इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ए इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है। जी आपको पता ही होगा, ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास फार्मूला होता है ए इन्वर्स का। इस फार्मूले में हमें दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए और एक चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो दोनों चीज़ें फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपने फाइंड करना है ए डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट। आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना आता होगा 3x3 मैट्रिक्स का। सबसे पहले मैट्रिक क्या होता है, मॉड बनाना है और इसके अंदर ये एलिमेंट लिख देनी है सारे मैट्रिक वाले। ये है पहला, फिर है ये और फिर है ये। इनका फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हमेशा पहली रो से क्या होता है, एक्सपेंड करती हैं। एक डिटर्मिनेंट फाइंड करने लगे हैं। सबसे पहले ये एलिमेंट बाहर आएगा 2, और अब इसके हमने रो और कॉलम छोड़ देना है। 2 की रो और कॉलम छोड़ेंगे तो ये बच जाएगा 1 0 -3 5, 1 0 -3 5। फिर लगाएंगे माइनस और दूसरा एलिमेंट ये रखेंगे यहाँ पे। अब इसकी आपने रो छोड़ देनी है, कॉलम छोड़ देना है, बाकी बचेगा 1 0 2 5, 1 0 2 5। फिर लगाना है प्लस और ये लिख देना है 0 यहाँ पे। अब इस 0 की रो और कॉलम छोड़ देना है, रो कॉलम गया तो 1 1 2 -3 बच जाएगा। अब आगे तो इजी है, मैं जल्दी से कर देता हूँ। तो ए का जो डिटर्मिनेंट आता है ना, वो आता है 5। ये स्टेप आपने खुद कर लेने हैं, इतने मुश्किल नहीं है। अब ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, ये तो आ चुके हमारे पास। अब हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। ये थोड़ा लेंथी है लेकिन है बहुत इजी, आपने देखना है। और अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने से पहले हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स। नाउ वी फाइंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ये जो हमारे पास मैट्रिक ए है ना, ये मैट्रिक मैंने जहाँ लिख ली है, पीछे वाला पेज दोबारा बार बार नहीं ओपन किया जाता, तो मैंने यहाँ लिख लिया मैट्रिक। अब इस मैट्रिक में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उन सब का हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर। अब इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स हैं। तो हम इसमें 9 कोफैक्टर फाइंड करेंगे। पहला एलिमेंट है 2। तो जब हम 2 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे तब हम लिखेंगे ए, और इसके साथ हमने जहाँ कुछ लिखना है वो कैसे लिखेंगे। अब ये देखो, ये जो 2 है ये कौन सी रो में है और कौन से कॉलम में है। तो ये 2 पहली रो में है और पहले ही कॉलम में है। तो यहाँ हम लिखेंगे A1 1 इक्वल टू, इसके बाद हम बाद में आगे फाइंड करते हैं। दूसरा एलिमेंट कौन सा है, वो है 1। तो ये कौन सी रो में है और कौन से कॉलम में है, पहले आपने रो को देखना होता है। तो ये पहली रो में है और दूसरे कॉलम में है, ये वाला 1। तो यहाँ हम लिखेंगे पहली रो में, रो के लिए पहला एलिमेंट यूज़ होता है और कॉलम दूसरा है, तो A1 2। ये जो पहला है ना, ये वाला, ये रो को शो करता है और बाद वाला एलिमेंट कॉलम को शो करता है, सब में यही होता है। अब इसके बाद ये वाला तीसरा एलिमेंट 0 है। ये कौन सी रो में है और कौन सी कॉलम में है, ये पहली रो में है और तीसरे कॉलम में है। तो इसको हम लिखेंगे A1 3, पहली रो तीसरी कॉलम में है। उसके बाद ये वाला 1 कौन सी रो में और कौन सी कॉलम में है, ये अब दूसरी रो में है, पहले कॉलम में है। तो इसको हम लिखेंगे A2 1, A2 1। फिर ये वाला 1 दूसरी रो में है और दूसरे कॉलम में है, तो इसको हम लिखेंगे A2 2। इसके बाद ये वाली 0 दूसरी रो में है और दूसरे ही कॉलम में है, तो इसको हम दूसरी रो में है और तीसरे कॉलम में है, तो इसको हम लिखेंगे A2 3। अब इसके बाद ये वाला 2 थर्ड रो में है और पहले कॉलम में है, तो इसको हम लिखेंगे A3 1। इसके बाद ये वाला -3 थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो इसको हम लिखेंगे A3 2।
और इसके बाद ये वाला 5 थर्ड रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो इसको हम लिखेंगे A33 ये हमने कोफैक्टर लिख तो लिया, अब हमने फाइंड भी तो करना है। वो कैसे करेंगे? सबसे पहला है A11 वाला, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? तो आपने लिखना है -1 और इसके ऊपर इनको ऐड कर देना है। ये 1 है, जो भी यहाँ लिखा होगा इसको हमने -1 के ऊपर यहाँ ऐड करना है। -1 लिख लिया, ये तो सब के साथ -1 आएगा क्योंकि ये फार्मूले का हिस्सा है। अब ये 1 है तो आपने यहाँ 1 + 1 कर देना है और साथ बनाना है एक छोटा सा डिटर्मिनेंट। अब ये 1 का मतलब है आपने पहली रो छोड़ देनी है और पहला ही कॉलम छोड़ देना है। पहली रो और पहला कॉलम छोड़ेंगे तो बाकी क्या बचेगा? 1 0 -3 5 1 0 -3 5 इनका आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है। सॉल्व कर लेते हैं आगे। -1 1 + 1 क्या बन जाएगा? 2। तो -1 की पावर 2 क्या आंसर आएगा? 1 ही आएगा। जब पावर इवन हो तो माइनस भी प्लस हो जाती है, तो यहाँ 1 आएगा। और इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 1 × 5 5 -3 × 0 करेंगे तो वही 0 ही आएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 5 - 0 5 × 1 5। ये हमने पहला कोफैक्टर फाइंड कर लिए। अब A12 फाइंड करते हैं। -1 लिखना है, इसके ऊपर ये वाली ऐड कर देनी है पावर, ये जो लिखा हुआ है साथ 1 और 2 है तो अब 1 + 2 करेंगे। अब 1 और 2 का क्या मतलब है? ये जो पहला है ना, मैं अभी आपको बताया था, ये रो को शो करता है। A12 का मतलब है पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ देना है। पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ देना है, बाकी क्या बचेगा? 1 0 2 5। तो इसका आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो -1 है, इसकी पावर अब क्या बन जाएगी? 1 + 2 3, तो पावर 8 बनेगी तो वही -1 आएगा। अब 1 × 5 5 -2 × 0 तो 0 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? -1 × 5 तो ये आएगा -5। इसी तरह आपने सब को फाइंड करते जाना है। अब इधर -1 इसकी पावर क्या करेंगे? 1 + 3 कर देंगे। अब पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ देना है। पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ेंगे, बाकी क्या बचेगा? 1 1 2 -3 1 1 2 -3। इसको फाइंड करते हैं। तो -1 इसकी पावर 1 + 3 4 बन जाएगी, पावर इवन बनेगी तो ये क्या आएगा? 1 आ जाएगा। और इनका डिटर्मिनेंट 1 × -3 और ये 2 × 1 2 -5 × ये -5 आएगा। अब आगे आपने ऐसे फाइंड करते जाना है, तो मैं आपको फाइंड करके दे देता हूँ। तो ये कोफैक्टर्स मैंने फाइंड कर लिए हैं, ये आप लोग देख लो, इस तरह फाइंड करने थे और ये इनके आंसर आते हैं। ये कोफैक्टर्स फाइंड हो गए हैं। अब हमने फाइंड करना था एडजॉइंट ऑफ ए। अभी हमारा एडजॉइंट ऑफ ए नहीं आया। अब इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद आपने एक मैट्रिक बनाना है। कोफैक्टर फाइंड करने के बाद एक मैट्रिक बनाना है जिसका नेम होगा AIJ। इस तरह एक मैट्रिक बना के इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम ये सारे कोफैक्टर लिखेंगे जो हमने फाइंड किए थे। पहले आएगा A11, फिर A12 आएगा, फिर A13, फिर A21 आएगा, A22 आएगा, A23 आएगा, फिर A31 आएगा, A32 आएगा, फिर A33 आएगा। ठीक है। अब A11 जो हमने फाइंड किया था उसका क्या आंसर आया था? A11 का आंसर है 5। तो पहले नंबर पे आएगा यहाँ पे 5। फिर A12 जो हमने फाइंड किया था क्या आंसर आया था? -5, तो यहाँ आएगा -5। फिर A13 ये है -5। फिर A21 जो हमने फाइंड किया था -5 था, वो भी इधर आएगा। A22 10 था और A23 8 है, यहाँ आएगा 8। A31 क्या था? ये था 0। A32 क्या था? ये भी 0 था, यहाँ हम लिखते जाते हैं। और A33 क्या था? ये था 1। ये हमारा AIJ मतलब कोफैक्टर वाला हमने मैट्रिक बना लिए। अभी हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड नहीं किया, तो नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। बल्कि यहीं कर लेते हैं इधर। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे? ये जो हमने AIJ फाइंड किया था ना, ये वाला मैट्रिक, इसका आपने ले लेना है ट्रांसपोज ले लेना है इस मैट्रिक का। हमारा क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ट्रांसपोज क्या होता है? जिसमें हम रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट करते हैं, तो वो होता है ट्रांसपोज। तो अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ।
तो ये मैट्रिक मैंने लिख लिया, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज में हम रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करते होते हैं और कॉलम को रोज़ में। एक चीज़ करनी होती है, अब पहली रो है इसको हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका कॉलम 5 -5 और -5। दूसरी रो को कॉलम में कन्वर्ट करेगा -5 10 8। थर्ड रो को कॉलम में ये बनेगा 0 0 और 1। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड हो गया है। अब हमने ए करना था, हमारे पास ए आ गया है, एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया है, तो ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। ए के इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए और ए मॉड, अभी हमने पढ़ा था। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास जी है, ऊपर जी आएगा और नीचे है ए का मॉड। ए का मॉड हमारे पास आया था 5। अब ये जो 5 है इस पूरे मैट्रिक पे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब जी है ये इसके सारे एलिमेंट से डिवाइड होगा, तो इसको हम डिवाइड करें। जब जी इस 5 होगा 5 तो क्या आंसर आएगा 1। -5 से होगा तो क्या आएगा -1। 0 से 5 डिवाइड होगा 0 आएगा, -5 से 5 डिवाइड होगा -1 आएगा, 10 से डिवाइड होगा तो 0 से डिवाइड होगा तो 5 आए 0 आएगा, 0 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, -5 डिवाइडेड बाई 5 -1 आएगा, 8 डिवाइडेड बाई 5 तो 8/5 आएगा, और 1 डिवाइडेड बाई 5 तो 1/5 आएगा। हमारा है ए इनवर्स फाइंड करना था, तो जी हमने फाइंड कर लिया है। तो इस तरह फाइंड करते होते हैं ए इनवर्स 3x3। तो आज की वीडियो, इसके लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।